हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, ये हमारा एक सेशन है। इसके अंदर मैं आपको मेंस लेवल की पजल करवाऊंगा। आपको पता ही है, आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा। तो मैंने इसके अंदर आपकी 3 क्लासेस करवा दी है मेंस लेवल की पजल की। तो देखो, ये हमारी पजल किस तरीके से होती है। देखो, इसके अंदर IBPS हो, SBI हो, चाहे RBI हो, पीओ हो या क्लर्क हो, उसमें जो मेंस होता है तो आपको प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस में जाते हो। उसमें कुछ पजल्स पूछी जाती है, मोस्टली पजल्स ही पूछी जाती हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। तो हमारी 3 क्लास हो चुकी है। आज का देखते हैं टॉपिक क्या है। क्या लिखा है? पजल सिटिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट कौन सी है? वैकेंट फ्लोर है और वेरिएबल है। देखो, पिछली क्लास में भी हमने वैकेंट फ्लोर एक वेरिएबल करा था। जो हमने करा था ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेवल एक अप है। बाकी देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ये पार्ट नंबर 4 है। आगे हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज का। देखो, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूँ, इस पे भी देखो, ये 100+ पजल करवा रहा हूँ बैंक पी और क्लर्क की। इसमें हम प्री प्री और प्री की प्लस तक करते हैं। मतलब प्री का लेवल होगा और जो उससे थोड़ा सा अप हो सकता है उसके लेवल के हैं। इसमें काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमने काफ़ी कर लिए हैं इसके अंदर। मतलब कि तो आपका सर्कल भी, मतलब वो हो गया है, क्या कहते हैं, फ्लोर हो गया है, और रो हो गया है। रो तो दिखाई दे रहा है, और आपका सर्कल के भी कुछ लेक्चर हो गए हैं। तो देखते हैं आगे, हम देखेंगे क्या है इसके अंदर। आगे देखो, ये एक सेशन और चल रहा है, आप चाहो उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ये भी मेरा एक सेशन है रीजनिंग का, इसको भी फॉलो कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सीधा। ये देखो, हम क्वेश्चन पे गए। आज का क्वेश्चन क्या है? देखो, पहले सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, मेंस के अंदर आपको ना पेशेंस लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। आपको कोई डायरेक्ट पॉइंट नहीं मिलता है मेंस में। प्री में तो मिल जाता है, प्री की पजल तो आप 2-3 मिनट में बना लेते हो, पर मेंस की पजल इतनी आसानी से नहीं बनती है। तो देखते हैं क्या है। देखो, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। 7% है, उनके नाम दे दिए, ठीक है। ऑफ डिफरेंट हाइट्स, मतलब कि उनकी हाइट भी मैनेज करनी है आपको। लिव एट डिफरेंट फ्लोर ऑन अ सेम 8 फ्लोर बिल्डिंग, ठीक है। इन विच वन फ्लोर इज़ वैकेंट बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर इज़ नंबर्ड 1, सेकंड है जो उसके ऊपर, वो सेकंड फ्लोर का नंबर सेकंड है। और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 8 है। देखो, पिछले आपको याद होगा, पिछले सेशन में देखा को, वहाँ पर हमने 7 फ्लोर करे थे। इधर हमारे 8 फ्लोर है और 7 मेंबर है और एक वैकेंट है। देखो, पजल हमारी यहाँ से यहाँ तक चलेगी। मैं आपको सीधा क्या कहते हैं पजल पे ले चलता हूँ। पहले हम इसके पॉइंटों को ना, क्या कहते हैं, नोट करेंगे शॉर्ट में, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में करे थे। और फिर हम डिसाइड करेंगे कहाँ से हमें पॉइंट को, पजल को स्टार्ट करना है। ये देखो, ये मैं गया यहाँ पर। आप वो देखना जो मैं आपको मतलब कि बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी ये मत देखो अभी, क्योंकि मैंने स्पेस का मैं एक साथ लिख दिए हैं। अब मैं आपको एक एक समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था फ्लोर है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लोर रिलेटेड पॉइंट्स। आपको एक रफ शीट मिलेगी, आप ऐसे ही उसको डिवाइड कर देना 2 पर। एक तो फ्लोर से रिलेटेड पॉइंट जहाँ पर आएंगे यहाँ लिखेंगे। आपका कभी भी ऐसे लिखोगे ना अलग अलग करके, तो आपके कभी भी वो क्या कहते हैं वो नहीं होगा। यहाँ पर एज देखो, एज गलती से है, इधर हाइट लिख देना। हाइट है, हाइट रिलेटेड पॉइंट है, हाइट थी ना बाकी। देखो, टालर देन का मतलब हाइट ही होगी। देखो, सबसे पहले पॉइंट आया हमारा वी इज़ टालर देन टी। तो ये पॉइंट किसका है? फ्लोर में काम आएगा या आपका यहाँ पर हाइट में काम आएगा? हाइट में ही काम आएगा। तो वी टालर देन है वी से। तो इस तरीके से हमने नोट कर दिया। देखो, वी की हाइट बड़ी है टी से, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, ये मैंने यहाँ पर येलो से हाईलाइट किया है। देर आर 3 पर्सन लिव बिटवीन द टालेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट पर्सन। देखो, ये अभी आपको पता नहीं शॉर्टेस्ट और टालेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या करा, मैंने देखो यहाँ पर 1-2 नंबर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आप फ्लोर से कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा ABCDEFG तक, तो ये 7 मेंबर है। 1 2 3 4 5 7। जो ए वाला होगा वो सबसे ज़्यादा हाइट होगी, और जी वाले की हाइट कैसे होगी? सबसे कम होगी। तो उसी से डिनोट कर दिया। आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो, समझ आना चाहिए। तो लिखा ना 3 पर्सन्स, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर्सन्स की बात कर रहा है। 3 पर्सन होने चाहिए, मतलब इस वाले ए वाले के मेंबर के बीच में इधर कुछ ना कुछ तो आएगा, और जी वाले के। तो मैंने देखो कैसे यहाँ पर फ्लोर से रिलेटेड पॉइंट था, यहाँ इंप्लीमेंट किया, जो सर्कल कर रहा हूँ। ए 3 पर्सन, जी मतलब कि ए और जी के बीच में 3 पर्सन आने चाहिए। ए मतलब कि अभी हम पता नहीं है, जब भी हमारा ए आएगा तो हम इसको हटा के ए की जगह उसका नाम लिख देंगे, जी की जगह जो आएगा हटा के नाम लिख देंगे। ये हो गया। अब देखो क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट है अगला, ग्रीन से लाइटेड है। देखो, सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन लीव एट और नंबर ऑफ फ्लोर। सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन कौन होगा? देखो, यहाँ से हाइट बढ़ती जा रही है, जिसकी हाइट दूसरे नंबर पे सबसे कम होगी। सबसे कम किसकी है? जी की। तो सेकंड शॉर्टेस्ट होगा आपका एफ। और एफ कहाँ पे रख रहा है? ओड नंबर फ्लोर। फ्लोर कितने हमारे? 8 तक हैं, तो ओड कौन कौन सा होगा?
और कौन सा होगा, 1 3 5 7। ये देखो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, ये लिख गया। इस तरीके से डिनोट कर देना। एफ जहाँ पर भी रहेगा, मतलब एफ का नाम कोई ना कोई आएगा यहाँ पर, उसको हम बाद में देखेंगे। वो 1 पे रहेगा, 3 पे रहेगा, 5 पे रहेगा और 7 पे रहेगा। इन इन जगह में से एक आएगा, मतलब ऑड पे नहीं आएगा, मतलब इवन पे नहीं आएगा तो ऑड पे ही आएगा। अब अगला है, देखो अगला पॉइंट मैं दिखाता हूँ आपको। इसको रेज कर लेते हैं। ये मैंने आपका किससे हाईलाइट करा है, येलो से। टी लिव्स अबो वाई, मतलब टी अबो है वाई के, तो देखो इस तरीके से मैंने डिनोट कर दिया। ये सर्कल करा टी, इसके एरो बनाया, अब वो है वाई के। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका अगला पॉइंट। ओनली 3% टालर देन एक्स हु लिव्स एन प्राइम नंबर ऑफ फ्लोर। देखो इस ये वाला पॉइंट है ना, इसके अंदर दो पॉइंट आ रहे हैं। एक तो आपका हाइट से रिलेटेड आ रहा है, दूसरा आपका फ्लोर से। तो पहले हम इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ओनली 3% आर टालर देन एक्स, तो एक्स इधर आएगा। देखो अभी नीचे वाले को छोड़ दो, अभी ये बाद में मैंने रेड करा बताऊंगा। तो इससे 3% टालर है, मतलब 1 टालर, 2 टालर, 3 टालर इधर ही तो आएगा, इधर आएगा। तो इससे 3 बड़े हैं हाइट में। और लिखा है हु मतलब किसकी बात कर रहा है, ये एक्स की कर रहा है। हु लिव्स एट प्राइम नंबर फ्लोर। देखो प्राइम नंबर आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। देखो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया। एक्स होगा, 2 नंबर ही प्राइम पे होता है, 3 और 5 7। मैंने बताया था प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक को छोड़कर। एक का भी प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब जो नंबर एक से डिवाइड हो जाए और अपने आप से डिवाइड हो जाए, और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अदर वर्ड्स में कह सकते हो उसके टू फैक्टर होते हैं। आप देखोगे ये सारे के 2 फैक्टर हैं। 3 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 5 से, 1 से, तो ये इधर आएगा एक्स। ये मैंने सर्कल किया। अब अगले पे बढ़ते हैं। देखो मैं आगे गया, देखो यहाँ तक हो गया था ना, 3%, नहीं यहाँ तक हो गया था, यहाँ येलो से लेना हमें। देयर आर 2% दोज हाइट इन बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स हु लिव्स बिलो यू। देखो इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है, देयर आर 2%, 2% हैं, हुज हाइट इन बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू। अब ये हाइट से रिलेटेड पॉइंट है आपका, फ्लोर से नहीं है। इसका मतलब मैं बताता हूँ हिंदी में क्या है। उतने मतलब कि 2% रहते हैं उनके बीच में। लिखा है देयर आर 2% हाइट इन बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। देखो डब्ल्यू मैंने यहाँ पे लिया था, ये एक्स तो हमारा पहले आ गया था, तो डब्ल्यू यहाँ पर लिया। इनके बीच में 2 हाइट वाले आने चाहिए। लिखा है ना 2% दोज हाइट इनके बीच में रहते हैं, लीव करते हैं। यहाँ तक ही पढ़ो, अभी आगे मत पढ़ो। और ये देखो यहाँ पर 2 आ गए ना, तो दोनों 2 पॉसिबिलिटी बन गई। ये देखो मैं समझाता हूँ। लिखा ना देयर आर 2% दोज हाइट इन बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। यहाँ तक ख़त्म हो गया, यहाँ तक हो गया डब्ल्यू तक, मतलब यहाँ तक है। देखो देयर आर 2% बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, यहाँ तक ख़त्म हुआ। और अब यहाँ से चालू होता है। देखो डब्ल्यू एक्स ले लिया आपने, और लिखा एक्स हु के बारे में, मतलब एक्स के बारे में बोल रहा है, एक्स बिलो यू। तो देखो यहाँ पर मैंने कहीं लिखा है, ये देखो ये सर्कल पे करा है, एक्स बिलो है यू के, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट आ गया हमारा। अब देखो हम ये वाला ग्रीन से लिखा ना यहाँ से, जो मैंने अंडरलाइन करा रेड से, 9% इज टालर देन डब्ल्यू। देखो अब हमारा क्लियर हो गया। देखो ये इधर एक डब्ल्यू तो इधर आ गया था, एक इधर आ गया था, क्योंकि एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 हाइट वाले रहते हैं, मतलब 2 हैं। तो देखोगे एक्स से डब्ल्यू 9% टालर देन डब्ल्यू। यहाँ देखोगे डब्ल्यू से तो 1 2 3 ये सारे टालर हैं, तो मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर डब्ल्यू कभी नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची, डब्ल्यू हमारा यहाँ पर आएगा। डब्ल्यू से कोई टालर देन नहीं है, तो डब्ल्यू सबसे ज़्यादा मतलब हाइट में बड़ा है। और लिखा है हु, ये भी लाइन खत्म नहीं हुई, लिव्स इवन नंबर ऑफ फ्लोर। मैंने बताया था हु किसको बोल रहा है, डब्ल्यू के बारे में बोल रहा है, यानी कि डब्ल्यू इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। देखो यहाँ पर मैंने ये सर्कल बनाया, डब्ल्यू रहेगा 2 4 6 8 पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू, ये देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ से मैंने रेड से हाईलाइट करा है ना, ये देखो यू जस्ट टालर देन एस। देखो ये लिखा है यू जस्ट टालर देन एस, हो गया ना। इस तरीके से यहाँ तक पढ़ो, यू जस्ट टालर देन एस, इस तरीके से। एंड आपको बता रहा है किसके बारे में बोल रहा है, यू के बारे में बोल रहा है। ये मैंने प्री में बताया हुआ है, एंड हु किस तरीके से प्रयोग होते हैं। एंड जस्ट शॉर्टर देन, मतलब ये शॉर्टर देन है किससे, वाई से। तो देखो जहाँ पर ये वर्ड आया ना, ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाला है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जस्ट आया ना, मतलब कि ये तीनों एक साथ आएंगे जहाँ पर भी आएंगे। लिखा है ना वाई इज जस्ट टालर देन एस, एंड एज जस्ट शॉर्टर देन, मतलब जस्ट है मतलब उसके तुरंत बाद है। तो तीनों एक साथ पेयर में, ऐसे नहीं कि आपने वाई यहाँ लिख दिया फिर आपका मन आया यूँ आया लिख दिया, ऐसे इस तरीके नहीं, ये तीनों एक साथ आएंगे, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं। और देखो ये वाला ग्रीन से पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, देयर आर एज मैनी पर्सन। देखो पर्सन है, फ्लोर नहीं है। अबो यू, अबो यू किस में होगा, फ्लोर में ही होगा, तो फ्लोर से रिलेटेड है।
जितने पर्सन यू के ऊपर है उतने ही बिलो डब्ल्यू के नीचे। देखो यहाँ पर मैंने ये सर्कल बना रहा हूँ, ये है जितने आपके यू के ऊपर हैं इस तरीके से बराबर हैं डब्ल्यू के नीचे पर्सनस आएंगे, ना कि फ्लोर, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वी इज़ जस्ट बिलो द वैकेंट फ्लोर, देखो ये पॉइंट है। जो वी आएगा यहाँ पर देखो मैं इरेज करके बताता हूँ, वी है जस्ट बिलो है वैकेंट फ्लोर के, जस्ट बिलो इस तरीके से बनाएंगे। देखो इस तरीके से हमारी पूरी पजल हो गई। हमारे ये तरीके से हम हाइट मैनेज करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर फ्लोर। तो इस तरीके से देखो आप निकालोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 8 9 10 पॉइंट आपके आ गए। और अब आपको पजल भी नहीं देखनी है, यहाँ पर आप पजल पे मत जाना। आपने जो पॉइंट इंप्लीमेंट मतलब लिखे हैं सही लिखे हैं, उस पर विश्वास करना और आगे बढ़ना। देखो इस तरीके से ही पजल बनानी होती है, आपको बार बार पजल नहीं देखनी होती। अब देखो अब ये हाइट वाले हैं, हाइट के आराम से मैनेज हो जाएंगे। ये तो रेड हो गया, इसको हटा दो, ठीक है, इधर आएगा नहीं। देखो ये तीनों एक साथ आने थे, मैंने बताया जस्ट की वजह से, तो वाई इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा, ऐसे इधर, और ये वी टी इधर था तो एक ही जगह बची, वी टी इधर आ गया। तो देखो हाइट तो हमारी मैनेज हो गई सारी। अब हमें फ्लोर मैनेज करने हैं, तो हाइट वाला काम हो गया। देखो मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो, ये अगली स्लाइड है, यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट करा है देखो सारा। ये देखो इस तरीके से मैंने जिस तरीके से बताया ना, ये सारी हाइट आ गई। अब हमें फ्लोर मैनेज करना है। देखो जहाँ पर मैंने ए बी कुछ लिखा था ना, अब वहाँ पर आप सारे ये नाम लिख देना। देखो मैं प्रीवियस स्लाइड पे लेके चलता हूँ, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। ये देखो यहाँ पर देखो जैसे ए है और जी है, अब हमें पता चल गया ए यहाँ पर ये है, जी यहाँ पर ऐसे है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हो आप ए एस। एफ का कोई आया होगा पॉइंट, एफ जिस नंबर पे मतलब जो हाइट पर है उधर लिख देना। एक्स तो ठीक है, एक्स तो था ही, डब्ल्यू भी था, बाकी सारे ठीक है। तो देखो इस स्लाइड पे मैं गया, ये देखो ये मैंने लिख दिया ना, डब्ल्यू एस के बीच में 3%। पहले हमारा ए और जी लिखा हुआ था, मतलब कि जो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है सबसे कम है उनके बीच में 3% रहते हैं। यहाँ मैंने यू लिख दिया, एफ था ना, देखो एफ के नीचे यू है, तो देखो बाकी सही है। अब देखो हमें क्या करना है, देखो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इरेज कर लेते हैं इसको। ये देखो ये सारा काम खत्म हो गया, हाइट आपको मिल गई। अब हाइट से रिलेटेड कोई भी पॉइंट पूछेगा पजल में, वो आप कर लोगे। अब हमें किससे करना है रिलेटेड, फ्लोर से। आप फ्लोर से देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट। अब इनको मैनेज करना है और आपकी पजल बन जाएगी। देखो जैसे प्रीवियस सेशन में बताया था, हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें मैक्सिमम फ्लोर हमारे फिल हो जाए और मिनिमम पॉसिबिलिटी बने। अब देखोगे एक्स अगर कहीं रख दोगे और एक्स से रिलेटेड देखोगे तो कहीं पर इतना ज़्यादा नहीं है। देखो एक्स 2 पे रखोगे, उसके नीचे उसके ऊपर यू है, यू के नीचे, तो देखो इतना इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आएंगी, इसको आप मत लेना। अब देखो मेरे हिसाब से देखो सबसे बढ़िया पॉइंट यही है, डब्ल्यू और एस के बीच में 3% है। आपके 8 फ्लोर हैं तो 3% तो ऑटोमेटिक भर जाएंगे और वैकेंट भी आ जाएगा। और साथ में दे रखा है डब्ल्यू इस पे रहता है, तो इन दो पॉइंटों को इंप्लीमेंट करते हैं। फिर ये वाले दोनों पॉइंट इंप्लीमेंट कर दोगे ना, देखो डब्ल्यू और फिर ये डब्ल्यू और यू के नीचे वाला पर्सन आ जाएगा। तो इस तरीके से चलना है हमें। फिर ये देखो यू और एक्स का नीचे आ जाएगा। तो अब इस तरीके से कनेक्ट करना है, आपको समझना है किस तरीके से पजल स्टार्ट करनी है। देखो जिस तरीके से इसने पजल बोली, 8 फ्लोर है मैंने बना लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे पॉइंट पर। देखो मैंने आपको बताया 2 पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपने 2 पॉइंट ले लिया, आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से। देखो एस और डब्ल्यू के बीच में 3% है, डब्ल्यू 2 पर रहता है, तो देखो मैं पहले डब्ल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 और इधर आपका आ गया एस, आ जाएगा इजीली। फिर देखो इस तरीके से डब्ल्यू 2 पे ही रखता हूँ, 1 2 3 हो सकता है इनके बीच में वैकेंट हो, तो ऐसी तरह आ गया, ठीक है। अब डब्ल्यू को लूँगा मैं 4 पर, देखो डब्ल्यू मैंने 4 पर लिया। नीचे आप जाओगे तो आप नीचे ऐसा आ नहीं पाएगा, फ्लोर कम पड़ेंगे। 1 2 3 ऐसी इधर ही आएगा और ऊपर जा नहीं सकता, मतलब 4 पे जाओगे तो एक पॉसिबिलिटी आएगी और 2 नंबर पे डब्ल्यू को रखोगे तो 2 पॉसिबिलिटी आएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं डब्ल्यू को रखता हूँ 6 पर, डब्ल्यू 6 पे रखा। ऊपर आपके जाओगे तो 3% कभी नहीं आएंगे, क्योंकि देखो फ्लोर कम है ना, 2 ही आ रहे हैं। तो नीचे जाओगे 1 2 3, ठीक है, कितना आया, ऐसे इधर आ गया। सिमिलरली आप डब्ल्यू को ही 6 पे रखोगे, 1 2 3% हो सकता है इनके बीच में एक वैकेंट हो। 1 मिनट में यहाँ पे क्लियर, 1 2 3 आना, 1 2 3 यहाँ वैकेंट हो, तो ऐसा आपका 1 पे आ जाएगा। अब डब्ल्यू को मैं रखूँगा 8 पर, देखो रख लिया, 2 पे मैंने रख दिया, 6 पे रख दिया, 4 पे रख दिया। मैंने प्रीवियस मतलब एक फ्लोर का ही पजल लिया था, इसमें मैंने बताया था किस तरीके से पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, देखो डब्ल्यू को मैंने 8 पे लिया तो 3% ले लोगे, 1 2 3, तो ऐसा आपका आ जाएगा 4 पर। डब्ल्यू को 8 पे लोगे तो 3% तो लोगे, हो सकता है उनके बीच में एक वैकेंट हो, तो इस तरीके से आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में देखो मैंने सारा यहाँ पर बताया जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया, ये देखो आपके ज़्यादा समझ आएगा। देखो डब्ल्यू ये रहा ना, और इनके बीच में 3% हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है इनके बीच में एक वैकेंट भी आ जाए, 3% बोला ना, हो सकता है एक वैकेंट भी आ जाए। और डब्ल्यू आपका 4 पे आया,
तो इस तरीके से देखोगे, चेक करोगे 1 2 3 तो ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। और डब्लू मैंने यहाँ पर रखा, ये देखो ऐसा आ गया, डब्लू यहाँ रखा, 4 पर लोगे क्योंकि एक वैकेंट। तो अभी मैंने प्रीवियस में बताया इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब ये सारी पॉसिबिलिटी बन गई, देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 7 है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक पॉइंट था प्रीवियस में, देखो कि डब्लू के जितने नीचे उतने यू के नीचे हैं, उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो अगली में मैंने लिखा होगा, देखो ये भी देखो इस तरीके से, देखो ये मैंने सारे पॉइंट ले लिए जो बचे हुए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कौन सा लेना है। देखो मेरे हिसाब से देखो ये वाला है ना, देखो डब्ल्यू यू वाला ये लो, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू है यू है, और साथ में ये भी ले लो, यू इस नंबर पे आएगा, और साथ में ये ले लो यू के नीचे एक्स है। जब आप ये 3 पॉइंट लोगे ना तो आपकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी कट जाएगी। अब मैं पहली पे बताता हूँ, देखो डब्ल्यू के नीचे एक है, ठीक है, एक है ना, मान लिया डब्ल्यू के नीचे एक है, तो 1% रहता है। और इन दोनों के बीच में क्या है आपके, देखोगे 3 है, तो वैकेंट फ्लोर इधर कहीं नहीं आएगा, और इसके नीचे 1% होना चाहिए, ठीक है। और मान लो ये वाला वैकेंट है, माना मैंने ये वाला वैकेंट है, तो आपका फिर ये वैकेंट है तो इसके नीचे कितने परसेंट है आपके, 0 माने जाएंगे। तो आप यूँ यहाँ रखोगे तो यू 8 पे आ नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। अभी इसी पॉसिबिलिटी में दोबारा चेक करते हैं, देखो डब्लू के ऊपर कितने परसेंट आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 आएंगे ना। देखो 1 2, यहाँ मैं दोबारा काउंट करता हूँ, 1 2 3 5 6, 6 मान लो, ठीक है, 6 है, मैंने मान लिया नीचे वाला वैकेंट है। और अब इसके इसके बाद मानो अब कितने यू के ऊपर भी उतने ही होने चाहिए, मतलब डब्ल्यू के नीचे जितने कितने 6 होना चाहिए ना। देखो 1 2 3 4 5 6, यू इधर आ जाएगा। देखो ये तो फिल हो गया, पर जहाँ पर आपका यहाँ वैकेंट आ गया ना, यहाँ पर वैकेंट आ गया, तो इसके नीचे वी कैसे लिखोगे, ये वाला पॉइंट भी कनेक्ट करो वैकेंट के नीचे भी, तो फ्लोर कम पड़ गए। तो इससे हमें क्या पता चला, देखो इस वाले में आप मैनेज करोगे ना किसी भी तरह, इन तीनों के बीच में वैकेंट आ नहीं सकता, 3% है। मैंने एक बार वैकेंट यहाँ लिया, ठीक है, यहाँ लिया तो यहाँ तो मैनेज नहीं हो रहा, चलो इस बार वैकेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब डब्ल्यू के नीचे कितने परसेंट है, कितने आपके, मानो डब्ल्यू के नीचे 1% माना जाएगा ना, हमने वैकेंट ये वाला लिया है। अब पहले तो मैंने इस पर चेक करा था, और तो यू के ऊपर कितने होने चाहिए परसेंट, 1 होना चाहिए। तो आप यूँ यहाँ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पर्सन बोला ये तो वैकेंट है, तो यू आपका 6 नंबर पे आएगा, जब 6 पे आएगा तो ओवरलैप हो जाएगा, तो पहली पॉसिबिलिटी में किसी तरह भी आपका आ नहीं पाएगा, ये मैनेज नहीं हो पाएगी। अब मैं दूसरी पे दिखाता हूँ आपको कंडीशन पे, इस वाली पे, इस वाली पे देखो इस बार क्या करा, देखो 1 2 3 4, 4 लिए ना, तो मतलब वैकेंट इन्हीं के बीच में होगा, ऊपर वाला वैकेंट कभी नहीं होगा, नीचे वाला वैकेंट की कभी नहीं होगा। अब देखो डब्ल्यू के नीचे वैकेंट नहीं होगा, तो डब्ल्यू के नीचे 1% है, तो यू के ऊपर कितना होना चाहिए, एक तो यू यहाँ आएगा, ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एस के ऊपर यू आ जाएगा, तो ये तो सीधी पॉसिबिलिटी होगी, गलत हो गई। अब आगे चढ़ते हैं तीसरी वाली पे, देखो डब्ल्यू के नीचे देखो 1 2 3 है, ठीक है, मतलब इधर वैकेंट नहीं आएगा, 3% बोले थे ना। अब देखो डब्ल्यू के नीचे कितने आएंगे, आपको पता है डब्ल्यू के नीचे आपके आएंगे, मतलब वैकेंट यहीं कहीं आएगा, तो डब्ल्यू के नीचे 2% माने जाएंगे, 3 है पर 2% माने जाएंगे। तो यू के ऊपर कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए ना। देखो 1 और 2, तो यू आपका 6 नंबर पे आएगा, और साथ में बोला था यू आना चाहिए 1 3 5 7, तो यू तो 6 पे आ गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। आई होप जो मैं समझा रहा हूँ आपके समझ आ रहा होगा, इसी तरीके से चेक करनी है। तो 1 2 और 3 ये अभी तक हमारी गलत पॉसिबिलिटी हुई हैं सारी, मतलब ये कट गई हैं, इधर में कहीं नहीं आएगा। अब मैं देखो अगले पे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। देखो डब्ल्यू और एस के बीच में 3 है, मतलब इधर कभी वैकेंट नहीं आएगा, वैकेंट इधर हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, वैकेंट के नीचे वी आना चाहिए, तो उसको वैकेंट कभी बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो वैकेंट मैंने इधर बनाया, मतलब इन दोनों में से ही कहीं वैकेंट आएगा ना। अब देखो डब्ल्यू के नीचे कितने थे, डब्ल्यू के नीचे सारे के सारे आप नंबर ही मानोगे, मैंने बताया वैकेंट इधर आएगा नहीं, क्योंकि वी नहीं आ पाएगा, तो फिर चेक करने का फ़ायदा नहीं होगा। तो देखो डब्ल्यू के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो को रेज कर लेते हैं। डब्ल्यू के नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यू के ऊपर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए ना। देखो 1 2 3 4 5, तो यू आपका 3 पे आएगा, क्योंकि 5 होना चाहिए, एक वैकेंट फ्लोर ऊपर ही होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा, ये देखो इरेज करते हैं इसको, जैसे मैंने समझाया, देखो वैकेंट यहाँ नहीं आएगा एक पर, चौथी पॉसिबिलिटी में इधर मैंने बनाया है, क्योंकि वी नहीं आ सकता। और अगर मैं वैकेंट को इधर बना दूँ किस पे, 7 पे, तो वी मेरा इधर नहीं आएगा, तो मेरा फिक्स हो गया वैकेंट यहाँ पर ही होगा, 8 नंबर पे। अब मैं देखो इसको दोबारा बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। देखो आप काउंट करो डब्ल्यू के नीचे कितने हैं, ये सारे के सारे माने जाएंगे, 1 2 और 5 है, तो वी के ऊपर कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए ना, मेंबर होने चाहिए, पर्सनस,
तो यानी कि 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो मैं दोबारा, ये थोड़ी जगह कम है, 1 2 3 4 5 6। तो यू इधर आएगा आपका, देखो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो ऊपर 6 आने चाहिए, 1 2 3 4। तो ये ओवरलैप हो जाएगा, तो ये सारी पॉसिबिलिटी से नहीं बनेगा कभी भी। ये देखो मैंने अगली स्लाइड में बताया होगा, देखो इस तरीके से। ये देखो इस पर भी नहीं आएगा। अब मैं लास्ट वाली बहुत, 1 मिनट, ये आगे हो रहा है बार। और देखो ये वाली कट गई, मैंने बताया किस तरीके से ये कट गई, ये कट गई। अब ये वाली पॉसिबिलिटी बची है हमारी, देखो इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो वैकेंट कहाँ पर होगा, इन्हीं के बीच में होगा ना कहीं। तो डब्ल्यू के नीचे कितने पर्सन बैठे हैं, ये वाला पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5, 4 माने जाएंगे क्योंकि एक वैकेंट है ना, 1 2 3 4 5 4। अब यू के ऊपर कितने आने चाहिए आपके, इधर तो वैकेंट होगा नहीं, 1 2 3 4, तो यू आपका यहाँ आ सकता है। देखो रेस करके बताता हूँ, देखो 1 2 3 4, अगर इधर मेंबर बैठा है तो यू इधर आएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा देखो। और यू कितने पे, 1 मिनट, 1 2 3 4, यू इधर आ गया। जब यू इधर आ गया आपका, ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ पर दोबारा करता हूँ, ये स्लाइड आगे बढ़ रही। तो यू कितना आ गया, देखो मैंने आपको बताया था वैकेंट इसमें से एक होगा, पेन ले लेते हैं। वैकेंट इसमें से होगा ना, तो देखो वैकेंट एक इसमें से होगा क्योंकि इनके बीच में 3% बैठे हैं, तो 4 का गैप है, एक वैकेंट होगा। देखो अब वी डब्ल्यू के नीचे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना, तो आप मानोगे 4 क्योंकि एक वैकेंट है, पर्सन की बात हो रही है। तो 1 2 3, तो इधर माना, इधर भी वो रहता है कोई आदमी, तो यू इधर आएगा, पर यू देखोगे 4 नंबर पे आ रहा है, और यू कितने पे आना चाहिए, 1 3 7, तो गलत हो गया। मतलब इधर वैकेंट कभी नहीं होगा, मतलब इधर पर्सन नहीं होगा, मतलब कि मतलब इधर वाला हम पर्सन नहीं मानेंगे। तो इन इधर वाला वैकेंट आएगा, देखो इस तरीके से 1 2 3 4। तो इधर करोगे तो आपका यू इधर आ रहा था, आपको यूँ यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वैकेंट तो आप मान सकते हो, इधर एक वैकेंट यही सी को माना, पर मैंने 4% माने, देखो ये आ गया, तो यू इधर आ गया। तो ये कंडीशन बनी, इसमें यही वाली बनेगी। और बाकी मैं आगे समझाऊंगा। देखो अब डब्ल्यू इधर है, डब्ल्यू के ऊपर कितने हैं, 0, तो यू के कितने नीचे होने चाहिए, 0। ये तो हो गया, ठीक है। ये ना देखो जितने आपके डब्ल्यू के ऊपर पर्सन है, डब्ल्यू के ऊपर 0 है, यू के ऊपर नीचे भी 0 आने चाहिए। तो देखोगे 1 2 3, तो वैकेंट आपका इधर आएगा। जब वैकेंट इधर आएगा तो वी इधर आ जाएगा। ये वाला बन रहा है शायद अभी मेरा, देखो इसको दोबारा चेक करते, थोड़ी गड़बड़ हो रही है, इसमें पॉइंट काफ़ी सारे ध्यान रखने पड़ेंगे। देखो इस बार मैंने ये वाला, ये देखो डब्ल्यू के ऊपर ये है, ठीक है, तो यू इधर आ जाएगा, यू तो इधर आ जाएगा, आपको ये पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। यू के नीचे एक्स आना है, तो एक्स नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। सिमिलरली डब्ल्यू के ऊपर कितना है, 0, तो यू के नीचे कितने होंगे, 0 ही तो होंगे क्योंकि एक वैकेंट इधर है। तो सिमिलरली यू के नीचे एक्स इधर, तो हमारी एक ही पॉसिबिलिटी बची, ये वाली लास्ट थर्ड वाली। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आगे बनाया, देखो इस तरीके से, ये देखो पेन ले लेते हैं। देखो ये मैंने आपको बताया, कट गई कट गई, ये कट गई ये कट गई, 1 मिनट, और ये भी कट गई क्योंकि यू के नीचे आपका एक्स था। देखो इस वाली में ना ये गलत लिख दी गई है, ये वाली, ये देखो इस तरीके से ये भी कटेगी क्योंकि डब्लू के नीचे मैंने यू माना, तो यू 4 नंबर पे आएगा, ये नहीं है। तो आपकी एक फिक्स ही बची पॉइंट, डब्लू और ये यू 3 पे आएगा, तो ये वाली बची। हम उसी हिसाब से बढ़ेंगे। यहाँ पर देखो मिस प्रिंट हो गया है, शायद बनाने में गलती हो गई है इसको। तो ये वाली यू वाली मत लेना कंडीशन, आप ये वाली लेना। आप इसी को बनाते जाओ, आपकी बन जाएगी सारी पजल। तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया। अब वैकेंट वाला बचा था, देखो वैकेंट रखता हूँ मैं। देखो वैकेंट इधर ही आएगा पक्का। क्यों आएगा, मैंने प्रीवियस में बताया, मैं अब भी बता देता हूँ। देखो डब्लू के ऊपर कितने परसेंट थे, डब्लू के नीचे कितने परसेंट थे, नीचे बोला ना, नीचे बनाया, 1 2 3 4 5, 4 होंगे कि वैकेंट इधर ही आएगा आपका, ठीक है। और इसके ऊपर यू के ऊपर कितने आएंगे, 1 2 3, इसको वैकेंट मानो, यहाँ पर वी आ जाएगा 4, तो हो गया ना फुल फिल। तो वी और वैकेंट यहीं पर आएगा। देखो अगली में मैं दिखाता हूँ किस तरीके से करा है। देखो ये बाद में कार्ड भी दी गई है पॉसिबिलिटी, आप इस पर ध्यान मत दो। 1 मिनट पेन ले लेते हैं इधर। ये देखो ये गलत है, ये आ गया ना, देखो वैकेंट के नीचे जस्ट वी, डब्ल्यू के नीचे जितने उतने यू के ऊपर है। अब हमारे कौन से पॉइंट बचे, देखो अभी मेरा पॉइंट ये वाला बचा, टी और वाई वाला। यहाँ तक देखो हो गया। आप देखो इसी स्लाइड में देख के चलते हैं, आगे नहीं चलता, आगे तो आंसर है। देखो ये 1 मिनट,
इसको इरेज करते हैं। देखो ये सारा हो गया। अब लिखा है टी के नीचे वाई आना चाहिए। देखो यहाँ पर मैंने यू लिया, प्रीवियस स्लाइड में और चलते हैं। ये देखो इस इधर और ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो इधर मैंने लिया था, तो जैसे ही मैंने यू लिया, यू के नीचे एक्स होना चाहिए ना, ग्रीन कर रखा है, तो एक्स इधर ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे तो ये पॉसिबिलिटी तो बची नहीं है। फर्स्ट पे एस बैठा है तो एक्स सेकंड पे आएगा। ये मैंने कर दिया। वैकेंट वाला आपके समझ आ गया होगा। देखो कैसे लिया था वैकेंट वाला, समझ आया होगा। देखो वैकेंट के नीचे वी आ गया। क्यों लिया? यू इधर ही लेना था। अगर यू इधर लेते ना तो आपका वैकेंट नीचे आता, आपका यू फोर्थ पे नहीं आना चाहिए था। ये ठीक है। अब हमारा बचा एक पॉइंट, टी के नीचे वाई होना चाहिए। तो आप देखोगे टी इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, हमारी पजल पूरी हो जाएगी। ये देखो अगली स्लाइड में देखो, ये वाला पॉइंट इम्प्लीमेंट ग्रीन कर दिया ना मैंने। ये देखो यहाँ से मैं पहन लेता हूँ। देखो टी और वाई, ये देखो किस तरीके से देखो आज की हमारी पजल हुई। देखो आपके समझ आई होगी जो मैंने बताया। देखो इसके अंदर किस तरीके से हमने पॉसिबिलिटी चेक करी, कितनी सारी पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से आपको ये चेक करनी है, क्योंकि मेंस में कोई शॉर्टकट ट्रिक होती नहीं है। आप एक एक पॉइंट की पॉसिबिलिटी को चेक करते रहो, आपकी पजल सॉल्व होती रहेगी। और देखो जी आज जिस जैसे हमने कल पजल करी थी, कल हमने इसी पे करी थी। कौन सी वाली पजल, क्या कहते हैं, फ्लोर वाली। उसमें 6 थे, 7 पे रहते हैं। इधर कितने हैं? 7 मेंबर हैं, 8 पे रहते हैं। तो देखो अब देखो ये हमारा सेशन समाप्त होता है, यहीं पर एंड होता है। ये देखो आपको अगर ये पजल पसंद आई हो, पहन लेते हैं 1 मिनट, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही में अगर आपको PDF चाहिए इसकी क्या कहते हैं, इसकी PDF चाहिए, तो इसके टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर ये पसंद आई तो उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले सेशन में मिलूँगा मेंस की एक नई, मेंस की मतलब एक नई पजल के साथ।